हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल नीव एकेडमी। उम्मीद कर रहा हूं आपके बोर्ड के फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। सीबीएसई 2022-23 के क्वेश्चन पेपर्स मींस लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स में केस स्टडी के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन केस स्टडी के क्वेश्चन को हम चैप्टर वाइज फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं और इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 9 जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर 1 टू चैप्टर 7 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहां जाके देख सकते हो। चैप्टर 8 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं था तो हम उस चैप्टर को डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे। वन मोर थिंग, आपका जो बोर्ड का एग्जाम होगा वेदर इट इज मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और बेसिक, उस क्वेश्चन पेपर को हम जस्ट आफ्टर द एग्जाम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कंसर्न क्वेश्चन पेपर सेट डिस्कस हो तो आप अपने क्वेश्चन पेपर सेट को स्कैन करके पीडीएफ फॉर्म में हमें हमारे नंबर पे भेज सकते हो। तो उस क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन पेपर हमें पहले मिलेगा वो क्वेश्चन पेपर हम पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड केस स्टडी के क्वेश्चंस को। चैप्टर 4 से रिलेटेड लास्ट ईयर सीबीएसई ने 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को पूछा है, तो उनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये मैथमेटिक्स बेसिक का सेट जो था कंपार्टमेंट एग्जाम का, उसमें ये हमें पूछा गया था। देख लेते हैं क्या है। Totem poles are made from large trees. These poles are carved with symbols or figures and mostly found in Western Canada and northwestern US. ये आपको जो है टोटेम पोल दे रखे हैं। इन द गिवन फिगर टू सच पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग 28 मीटर अपार्ट। ये दो आपको टोटेम पोल देखो यहाँ गिवन है जो एक दूसरे से 28 मीटर डिस्टेंस पे है। दोनों की हाइट क्या है? सेम है। ये आपको दे रखा है, इक्वल हाइट है। फ्रॉम अ पॉइंट समवेयर बिटवीन देम इन द सेम लाइन, तो इन दोनों के बीच में सेम लाइन में कोई एक पॉइंट है। उस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं ऑफ द टॉप ऑफ द टू पोल्स, दोनों पोल्स के जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ कोई बीच में पॉइंट होगा उनसे यहाँ पे ये ऐसे एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरीके से बनने वाला है। ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ टू पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ओके, ये हिंदी में दे रखा है कि दो पोल है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 28 मीटर है। दोनों के बीच में किसी एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन एक पोल का जो है टॉप का वो 60 डिग्री है और दूसरे के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इसके बेस पे हमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो क्या है, देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ नीट लेबल्ड डायग्राम। तो एक आपको क्या करना है, लेबल्ड डायग्राम बनाना है। तो हम डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, तो दो इक्वल हाइट के पोल्स दे रखे हैं, तो ये मैं दो इक्वल हाइट्स के क्या ले लेता हूं, पोल ले लेता हूं। ये सपोज फर्स्ट पोल है। ओके, एक सेकेंड, ये फर्स्ट पोल है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। सेकंड पोल एक और सेम हाइट का लेना है, तो मैं ये सेम हाइट का मैंने क्या ले लिया, पोल ले लिया है। तो थोड़ा मैं दूर कर लेता हूँ। ओके, ये दोनों पोल दे रखे हैं सेम हाइट के, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है, कितनी है, 28 मीटर। तो मैं दोनों के बीच की डिस्टेंस को 28 मीटर ले लेता हूं। ये सपोज दोनों के बीच की क्या है, डिस्टेंस है 28 मीटर। दोनों की हाइट क्या है, सेम है। इट मींस अगर ये h है तो ये भी h हाइट का है, ये आपको गिवन है। अब इन दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री बन रहा है ना। तो ये सपोज मैं कोई पॉइंट P ले लेता हूं। इस पॉइंट P से दोनों के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 और 30 डिग्री है। तो मैं दोनों के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बना लेता हूं इस तरीके से। ये सपोज इसके, और ये हो गया, सॉरी, ये दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन बना लेता हूं ये इस तरीके से यहाँ पे। ओके, तो ये दो सेम हाइट के क्या दे रखे थे हमें, टोटेम पोल्स दे रखे थे, तो वो हमने ले लिया है। नेक्स्ट अब देखो, अब इसको क्या करना है, हमें लेबल करना है सबसे पहले। तो मैं ये सपोज फर्स्ट पोल जो है ये ए बी ले लेता हूं।
सेकेंड पोल में सी डी ले लेता हूं, ये बीच में कोई पॉइंट मैंने पी ले लिया है। एक एंगल 60 डिग्री है, एक एंगल 30 डिग्री है, तो जो बड़ा एंगल होगा वो 60 डिग्री हो गया, ऑब्वियस सी बात है, और जो छोटा होगा वो 30 डिग्री होगा। ओके, तो ये इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, डायग्राम बना लिया, लेबल्ड कर दिया, सबको मार्क कर दिया है। जो हाइट है वो मैंने एच एज्यूम कर लिया, जो टोटल डिस्टेंस है बीडी ये वाली वो कितनी है, 28 मीटर आपको दे रखी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। तो आपको ये पोल्स की हाइट फाइंड करनी है, मींस आपको एच फाइंड करना है। तो अगर मुझे एच फाइंड करना है, दोनों एच है, तो यहाँ मुझे दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, ये देखो दोनों 90 डिग्री है यहाँ पे। ओके, दो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बीडी जो है वो टोटल 28 है। तो अगर मैं किसी एक की, या सपोज मैं बीपी को एक्स एज्यूम कर लेता हूं, ये सपोज एक्स है बीपी, तो ये फिर 28 माइनस एक्स हो जाएगा क्या, डी और पी, डीपी जो है वो 28 माइनस एक्स हो जाएगा। तो मुझे हाइट फाइंड करनी है, तो मैं दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो मैं उन दोनों के लिए क्या अप्लाई कर देता हूँ, टेन थीटा अप्लाई कर देता हूं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी में अगर मैं देखो एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री, तो tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा ए बी अपॉन बी पी। tan 60 होता है √3, तो ये √3 हो जाएगा। ए बी आपको h गिवन है और बीपी आपने x एज्यूम किया है, तो यहां से h इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3x। ये सपोज आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सिमिलरली एक और राइट एंगल ट्राइंगल मुझे ये वाला दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं इस ट्राइंगल में भी क्या कर देता हूँ, tan थीटा अप्लाई कर देता हूँ। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल सी डी पी, सी डी पी की बात करता हूं, तो tan 30 अगर मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सी डी अपॉन पी डी हो जाएगा। tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू सी डी क्या है आपके पास में h है, और पी डी क्या है 28 माइनस एक्स हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देखो क्या आ जाएगा, √3 ऑफ h इक्वल टू 28 माइनस एक्स आ गया। अब आपको x फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है ना, तो मुझे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो यहां से अगर इक्वेशन फर्स्ट से मैं x की वैल्यू निकालता हूं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो यहां मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूट x फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 से क्या करता हूं मैं, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं यहाँ पे, तो √3h इक्वल टू 28 माइनस एक्स की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, h अपॉन √3। अब h अपॉन √3 जो माइनस में है वो √3h की तरफ मैं शिफ्ट कर देता हूं, तो प्लस का हो जाएगा, h क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1/√3 इक्वल टू 28 आ गया। √3 क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, √3 एलसीएम ले लिया मैंने, ये बन गया क्या, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 28। ठीक है, ये 3 प्लस 1 4 बनेगा, 4 से 28 कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स, तो जो h आएगा वो क्या हो जाएगा, ये √3 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h की वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू √3 आ गई आपके पास h की वैल्यू। ठीक है, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अब ये h की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो क्या हमारा x नहीं आ जाएगा, तो ये h की वैल्यू में इस देखो जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें तो हमें h ही फाइंड करना है, h इक्वल टू 7√3 आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। ओके, अब मैं x भी फाइंड कर लेता हूं, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में वो भी हमें पूछेगा और वो हमें रिक्वायर्ड भी होगा, बिकॉज इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो दोनों पोल से कितनी होगी ये हमें पता होना चाहिए। तो x की अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं 7√3, तो x इक्वल टू क्या है, h अपॉन √3 तो है, तो ये h अपॉन √3 पुट कर दिया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 7 आ गया। इट मींस ये जो पॉइंट P है, ये जो टावर AB है, जहां जिस टावर के लिए
टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है, वो पॉइंट जो है वो 7 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो ये अगर 7 मीटर है तो ये फिर कितना होगा, 28 माइनस 7 मीन्स 21 मीटर होगा। ओके, तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखो, इफ द डिस्टेंसेस ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आर टेकन एज P एंड Q, if the distances of the top of the pole from the point of observation are taken as P and Q, then find a relation between P and Q। तो आपको P and Q में एक रिलेशन फाइंड करना है। एक सेकेंड, जो पहले 60 डिग्री है तो 60 डिग्री वाले पोल्स के लिए जो रिलेशन है ये P होगा फिर स्मॉल, और ये क्या होगा, Q होगा। इस पॉइंट की टॉप से डिस्टेंस जो है वो P और Q आपको दे रखी है। इफ द डिस्टेंसेस ऑफ द टॉप of the poles from the point of observation are taken as P and Q, then find a relation between P and Q। तो आपको P और Q में क्या करना है, एक रिलेशन फाइंड करना है। तो फाइंड कर लेते हैं। अभी देखो क्या हो जाएगा, ये जो डायग्राम है इसको मैं यहां से कॉपी कर लूं। मैं डायग्राम कॉपी कर लेता हूं। देखो, डायग्राम आया नहीं सही से, इसको यहीं अपन सॉल्व कर लेते हैं, यहीं चेक कर लेते हैं। देखो, आपको ये P दे रखा है, ये Q दे रखा है, तो आपको P और Q में क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है ना। तो P और Q में रिलेशन कैसे निकलेगा, देखो ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो मैं यहाँ पे अगर साइन 60 अप्लाई करता हूं, साइन 60 कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी पी में साइन 60 अगर अप्लाई करता हूं तो साइन 60 क्या हो जाएगा, देखो ए बी अपॉन ए पी। ए बी आपके पास में एच गिवन है, ठीक है, और एच की वैल्यू क्या है, 7√3 है, तो ये आ गया 7√3 अपॉन में एपी आपको क्या दे रखा है, पी दे रखा है। तो पी, ये देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल टू 7√3 अपॉन पी हो गया √3 से √3 कैंसिल हो गया, पी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 14 आ गई। ओके, तो पी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 14 हो गई हमारे पास में। ये रिलेशन कैसे फाइंड करवा रहा है, then find a relation between P and Q। P और Q में आपको रिलेशन फाइंड करना है। P की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, 14 आ गई। सिमिलरली अगर मैं Q की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो फिर साइन 30 अप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, तो साइन 30 क्या हो जाएगा, H अपॉन Q हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं साइन 30 डिग्री फाइंड करता हूं तो वो क्या हो जाएगा, H अपॉन Q हो जाएगा। H की वैल्यू 7√3 है, साइन 30 की वैल्यू है 1/2, ये हो जाएगा 7√3 अपॉन में Q। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 14 इंटू √3। अब ये जो 14 है ये किसकी वैल्यू है, ये तो P की वैल्यू है, तो मैं P की जगह 14 की जगह क्या रख सकता हूँ, P रख सकता हूँ। तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 ऑफ P। ये क्या आ जाएगा, उन दोनों P और Q में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की लोकेशन हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है, वो ए बी से कितना डिस्टेंस पर है, 7 मीटर की डिस्टेंस पर है। मींस जिस पोल का, पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन उस पॉइंट से 60 डिग्री बन रहा है, उस पोल से ये कितनी डिस्टेंस पर है, 7 मीटर डिस्टेंस पे। तो यहां से आंसर आ जाएगा लोकेशन के लिए 7 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड, ये 430B का था, मींस जो मैथमेटिक्स बेसिक का पेपर था ब्लाइंड कैंडिडेट के लिए, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन देख लेते हैं। अ फ्लैग स्टाफ स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए 5 मीटर हाई टावर। एक 5 मीटर हाई टावर है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है। तो मैं सबसे पहले तो एक क्या कर लेता हूँ, टावर बना लेता हूँ। ये मैंने क्या कर लिया, एक टावर बना लिया।
ये मैंने टावर बना लिया। इसके ऊपर ही क्या करना है, एक फ्लैग स्टाफ बनाना है, तो उसके ऊपर एक और फ्लैग स्टाफ मैं बना लेता हूँ। ये सपोज ये फ्लैग स्टाफ है इसके ऊपर ही। ओके, ये इस तरीके से फ्लैग स्टाफ इसके ऊपर है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये यहां तक टावर है। टावर की हाइट कितनी दे रखी है आपको, ये 5 मीटर दे रखा है। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the flag staff is 60 डिग्री। तो ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ये सपोज पॉइंट है। ओके, इस पॉइंट से जो फ्लैग स्टाफ है उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री आपको गिवन है। तो मैं इस पॉइंट से फ्लैग स्टाफ के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ले लेता हूं, ये इस तरीके से। ठीक है, ये जो है वो 60 डिग्री आपको गिवन है। एक मैं क्या बना लेता हूँ, बेस बना लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये आपको गिवन है, ये 60 डिग्री दे रखा है आपको। नेक्स्ट क्या दे रखा है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। ये टॉप ऑफ द टावर यहां तक है, तो सेम इसी पॉइंट पी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। तो ये 45 डिग्री बना देते हैं भैया, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये कितना बन रहा है आपके 45 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है सब कुछ। ओके, तो ये डायग्राम बन गया हमारा। आगे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। बेस्ड ऑन द above, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो पॉइंट हमें दे रखा है पॉइंट पी, इस पॉइंट के फुट ऑफ द टावर जो है वो डिस्टेंस कितनी है, हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैं इस डायग्राम को क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ ना। डायग्राम कॉपी अगर मुझे करना है तरीके से, ये डायग्राम को मैंने कॉपी कर लिया। डायग्राम आ नहीं रहा डायरेक्ट कॉपी करने से। अपने वहीं पे इसको फाइंड कर लेते हैं। ये जो पॉइंट P है इसकी हमें डिस्टेंस निकालनी है टावर से। तो ये सपोज मैं A ले लेता हूँ, ये पॉइंट B ले लेता हूँ, ये पॉइंट C ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। मुझे पॉइंट P मींस PC फाइंड करना है मुझे। तो अगर मुझे पॉइंट PC फाइंड करना है तो मैं बात कर लेता हूँ इन ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल की, BCP की बात कर लेता हूँ। इसमें अगर मैं टेन थीटा अप्लाई करता हूं तो टेन थीटा, टेन कितना है यहाँ पे 45 डिग्री बन रहा है, बिकॉज इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 45 डिग्री है। टेन 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन PC नहीं हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। टेन 45 होता है 1, BC है आपके पास में 5 मीटर, PC हमें फाइंड करना है। तो PC इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में 5 मीटर आ गया। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, PC इक्वल टू 5 मीटर। नेक्स्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ। आपको फ्लैग स्टाफ की हाइट फाइंड करनी है, मीन्स ये आपको AB निकालना है। तो इसको सपोज मैं H एज्यूम कर लेता हूं। ओके, तो अब देखो PC तो आपके पास में ऑलरेडी कितना आ चुका है, 5 मीटर आ चुका है। तो अगर ये H है ये 5 है, तो मैं इस ट्राइंगल में, कौन से वाले ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल APC की अगर मैं बात कर लेता हूं तो इसमें मैं अप्लाई कर देता हूं क्या, टेन 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो टेन 60 हो जाएगा AC अपॉन PC। ओके, AC आपके पास में क्या गिवन है 5 प्लस H हो जाएगा AC, और PC क्या गिवन है 5 गिवन है। टेन 60 होता है √3, तो √3 इंटू 5 हो जाएगा, तो ये 5 √3 आ जाएगा इक्वल टू 5 प्लस H आ गया आपके पास में। तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो H इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू √3 माइनस 1। ये क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी किसकी
फ्लैग स्टाफ की ये जो हाइट है ये है 5 इंटू √3 - 1। यही आपको यहाँ पे फाइंड करना था। देखो मैंने क्या किया, दो राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा बनेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, आपको दो बार टेन थीटा अप्लाई करना है। तो एक बार अप्लाई किया तो मुझे क्या मिल गया, बेस मिल गया, मीन्स पीसी मिल गया। सेकंड टाइम अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, हाइट मिल जाएगी। अब ये आपको बीसी जो है वो 5 ऑलरेडी गिवन है, तो 1060 मैंने अप्लाई कर दिया एसी, ये टोटल अपॉन पीसी ये आ गया 5 प्लस एच हो गया अपॉन पीसी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, एच की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू √3 - 1। ओके, नेक्स्ट क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन, इफ एट सम अदर पॉइंट द टॉप ऑफ द टावर्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, if at some other point the top of tower's angles of elevation is 30 degree, then find the distance of this new point from the foot of the tower। ये कह रहा है कि वो टावर सेम ही है, फ्लैग स्टाफ को छोड़ दिया इसने एक बार, है ना। टावर ये कह रहा है वो सेम ही है, कौन सा 5 मीटर वाला। अब इस टावर के टॉप का किसी दूसरे पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो ये इस तरीके से ये बात कर रहा है। ओके, इसको हम ज्वाइन करवा देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो टावर है इसकी हाइट अभी भी कितनी है, 5 है। ये अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना हो गया, यहाँ पे 30 डिग्री हो गया। ये पॉइंट पी अब यहाँ आ गया, ये कह रहा है हमें। तो टावर जो मैंने वहां लिया था, वहां टावर क्या लिया था मैंने, बीसी लिया था। यहाँ पे भी ये टावर बीसी ही ले लेते हैं, ये बी है सपोज और ये सी पॉइंट है, ये 90 डिग्री बनेगा। अब ये कह रहा है कि अब ये जो पॉइंट आपने एज्यूम किया है ये टावर के बेस से कितनी डिस्टेंस पर है। तो फिर वही हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल की हाइट जो है, टावर की हाइट वो 5 मीटर है। तो टेन थीटा में अप्लाई कर देता हूं, 1030 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये बीसी अपॉन पीसी आ जाएगा। फिर से 1030 होता है 1/√3 इज इक्वल टू पीसी कितना है 5, सॉरी बीसी कितना है 5 और पीसी हमें फाइंड करना है। तो पीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5 इंटू √3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू √3। ऑब्वियस सी बात है, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो रहा है तो डिस्टेंस क्या होगी उसकी, बढ़ेगी ही पॉइंट की, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द टावर एंड द पॉइंट एट विच द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो यही तो हमने अभी फाइंड किया है। Find the distance between the top of the tower and the point at which, find the distance between the top of the tower and the point at which the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree। ओके, आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, बीपी। तो बीपी क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, या तो आप क्या लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, ये 5 है ये 5√3 है। अदरवाइज आप क्या करो, साइन 30 अप्लाई कर दो। इस ट्रायंगल में साइन 30 डिग्री अगर मैं अप्लाई करता हूं तो वो क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन बीपी नहीं हो जाएगा, क्या साइन 30 होता है 1/2, बीसी है आपके पास में 5 अपॉन बीपी मुझे फाइंड करना है। तो बीपी यहां से क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मीटर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्या आ रहा था ये बी बीपी है ना। तो बीपी क्या आ जाएगा यहां से 10 मीटर आ जाएगा। ओके, ये सेकंड जो केस स्टडी का क्वेश्चन था उसके सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्या है देखो, रेडियो टावर्स आर यूज्ड, ये जो है ये पेपर कोड 36 का मैथ्स स्टैंडर्ड का जो पेपर था उसमें ये पूछा गया था। रेडियो टावर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग a range of communication services including radio and television। The tower will either act as an antenna itself or support one और मोर एंटीनाज ऑन इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ज्ञान दे रखा है यहाँ पे, हमारे कम्युनिकेशन और टावर से रिलेटेड हमारा कोई मतलब का नहीं है। ऑन अ सिमिलर कंसेप्ट रेडियो स्टेशन टावर वाज बिल्ट इन 2 सेक्शंस ए एंड बी। ये रेडियो स्टेशन टावर है, ठीक है, एपी, इसके 2 सेक्शन है ए बी और बीपी जो यहाँ पे दे रखा है।
टावर इज सपोर्टेड बाय वायर फ्रॉम द पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ से ये टावर क्या कर रखा है, वायर जो ये वाला और ये वाला क्या है, इसके वायर है, उससे उसको सपोर्ट करके रखा हुआ है, ये हमें दे रखा है। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द टावर एंड पॉइंट ओ इज 36 सेंटीमीटर, ये आपको दे ही रखा है 36 सेंटीमीटर। फ्रॉम पॉइंट ओ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेक्शन बी इज 30 डिग्री, मीन्स ये जो है यहाँ का इसका एंगल 30 डिग्री बन रहा है और ये बड़ा वाला जो एंगल है वो 45 बन रहा है। पॉइंट ए का जो टॉप है ये एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बना रहा है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Find the length of the wire from the point O to the top of the section B. O से B की जो लेंथ है वो हमें फाइंड करनी है। इट मीन्स मुझे ये वाला फाइंड करना है, ये साइड। तो अगर ये वाली साइड मुझे फाइंड करनी है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो मैं किसकी बात करूंगा, इन ट्राइंगल BOP की बात कर लेता हूं मैं, ट्राइंगल BOP। अब मुझे देखो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज हो गया और ये क्या हो गया, इसका बेस हो गया। बेस हमें 36 पता है, एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, मुझे हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में यूज होंगे, वो आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यहाँ पे यूज लेना है। तो कॉस थीटा जो होता है, अगर मैं कॉस थीटा की बात करता हूँ, कॉस एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे रखा है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस मीन्स OP अपॉन OP हाइपोटेन्यूज। cos 30 कितना होता है, जितना sin 60 होता है, मीन्स √3/2 इज इक्वल टू OP कितना है 36 अपॉन OB हमें फाइंड करना है। तो यहां से OB क्या आ जाएगा, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 36 इंटू 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड में आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 मिलके क्या बना लेगा, 3 बना लेगा। और ये 3 जो है वो 36 को कैंसिल कर देगा 12 टाइम्स। तो 12 इंटू 2 कितना हो गया 24 इंटू √3। तो जो ये OB आएगा लेंथ ऑफ द वायर, वो क्या आ जाएगी आपके पास में 24 √3 मीटर। ओके, तो ये इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड में हमें क्या दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस AB। आपको ये डिस्टेंस AB जो है ये फाइंड करनी है। तो अगर ये डिस्टेंस AB फाइंड करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं देखो छोटे वाले ट्राइंगल में tan थीटा अप्लाई करता हूं, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, इन ट्राइंगल BOP। ट्राइंगल BOP की अगर मैं बात करता हूं तो tan थीटा अप्लाई करता हूं तो tan 60 डिग्री, सॉरी tan 30 डिग्री बनेगा, ये 30 डिग्री है ना यहाँ पे। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, BP अपॉन OP। tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू BP कितना है, हमें फाइंड करना है BP तो, और OP कितना है 36। तो यहां से अगर मैं BP की वैल्यू फाइंड करता हूं तो BP क्या आ जाएगा 36 अपॉन √3 आ गया। एक सेकेंड, हाँ लिख दिया था मैंने। यहां से BP की देखो वैल्यू क्या आ जाएगी, BP इज इक्वल टू आ गया 36 अपॉन √3। अब √3 डिवाइड में आ रहा है तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड करके रेशनलाइजेशन करूंगा, ये √3 3 बन के इसको कैंसिल कर देगा। तो BP आ गया आपके पास में 12 इंटू √3। ये डिस्टेंस जो है वो 12 √3 आपके पास में आ गई। अब मैं tan थीटा अप्लाई करता हूँ, एक और राइट एंगल ट्राइंगल जो दिख रहा है, इन ट्राइंगल AOP। ट्राइंगल AOP की अगर मैं बात करता हूं तो tan 45 अप्लाई होगा यहाँ पे। tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP अपॉन OP। tan 45 होता है 1, AP मुझे फाइंड करना है, अपॉन में क्या हो जाएगा, OP कितना है 36। तो AP की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 36 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये भी सेंटीमीटर में आ गया। अब AP हमारे पास में टोटल जो है वो 36 आ गया। तो AP किस किस से मिलके बना हुआ है, AP इक्वल टू मिलके बना हुआ है AB प्लस BP से। AP की वैल्यू है 36, AB मुझे फाइंड करना, BP मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूं 12 इंटू √3।
तो यहाँ से ए बी जो है वो क्या आ जाएगा 36 माइनस 12√3, 12 कॉमन आ जाएगा, ये 12√3 पूरा ही कॉमन आ जाएगा, तो 12 कॉमन ले लेता हूं मैं, ये 3 माइनस √3 बच जाएगा, ओके, सेंटीमीटर में। तो जो ए बी की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 12 इंटू 3 माइनस √3। नेक्स्ट क्या दे रखा है देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी बी। ओ पी बी ट्राइंगल का आपको एरिया फाइंड करना है। तो एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो जाएगा ओपी इंटू हाइट क्या हो जाएगा बीपी। 1/2 इंटू ओपी हमें 36 दे रखा है, बीपी हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया 12 इंटू 3, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, ठीक है। तो एरिया क्या आ जाएगा 36 इंटू 6 कितना होगा 216 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है फाइंड द हाइट ऑफ द सेक्शन ए फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। फाइंड द हाइट ऑफ द सेक्शन ए फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर मीन्स ये आपको पी से ए की हाइट निकालनी है। तो ये एपी तो हम ऑलरेडी फाइंड कर ही चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में, नहीं किया कि हमने एपी कितना फाइंड किया 36 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 सेंटीमीटर, ओके। जो लास्ट केस स्टडी का क्वेश्चन है ये था पेपर कोड 30B मींस मैथ्स स्टैंडर्ड का सेट था ये ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए, उसमें ये क्वेश्चन हमें पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 लैंप पोस्ट आर ऑफ इक्वल हाइट्स, 2 लैंप पोस्ट है जिनकी हाइट क्या है सेम है भैया। अ बॉय मेजर्ड द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ईच लैंप पोस्ट फ्रॉम द मिड पॉइंट, ओके, लैंप पोस्ट कि जो टोटल डिस्टेंस है उसके मिड पॉइंट से वो क्या कर रहा है देख रहा है ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फीट ऑफ द लैंप पोस्ट एज 30 डिग्री, ओके। अ बॉय मेजर द elevation of the top of each lamp post from the midpoint of the line segment joining the feet of the lamp post as 30 degree, okay. After walking 15 meters towards one of them, he measured the elevation of the top of the nearest lamp post at the point where he stands as 60 डिग्री। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में, यही बना लेता हूं मैं डायग्राम, बेटर रहेगा, फिर वहां से नहीं तो कॉपी करना पड़ेगा ना। ये कह रहा है कि 2 लैंप पोस्ट है जिनकी हाइट क्या है सेम है, ये मैंने सेम हाइट के 2 लैंप पोस्ट ले ली, ठीक है। ये कंट्रोल सी कर लेता हूं और इसको कंट्रोल सी कर, ये सेम हाइट के मैंने क्या ले लिए हैं 2 लैंप पोस्ट ले लिए हैं। अब इनके दोनों के बेस को ज्वाइन करने वाली लाइन को वो क्या कर रहा है मिला रहा है इस तरीके से, ये मिला दिया। अब क्या कर रहा है इनका जो मिड पॉइंट है, इनका जो मिड पॉइंट है, ये वाला जो मिड पॉइंट है, इस पॉइंट से दोनों टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री बन रहा है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इस पॉइंट से दोनों टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बना लेते हैं। ये सपोज एक का हो गया और सिमिलरली ऐसे ही दूसरे का हो जाएगा। ये इस तरीके से, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है। ये मिड पॉइंट है, टोटल आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर्स टुवर्ड्स वन ऑफ देम, ठीक है। पहला जो डायग्राम बनेगा वो ये बनने वाला है जो स्टार्टिंग में हमें दे रखा है। दोनों की हाइट क्या है सेम है, ये एच है ये भी एच है। अभी जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, ये भी 30 डिग्री बन रहा है और ये भी 30 डिग्री बन रहा है स्टार्टिंग में। तो अगर ये सपोज मैं ए बी लेता हूं और ये सपोज मैं सी डी लेता हूं, ये पॉइंट मैंने क्या ले लिया पॉइंट पी ले लिया, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट पी है, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, ओके। अगर ये एच है तो ये बीपी फिर कितना हो जाएगा बताओ। अगर मैं tan 30 अप्लाई करता हूं tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी,
अपॉन बीपी हो गया। टेन 30 होता है 1/√3। ए बी आ गया एच, बीपी क्या आ जाएगा फिर, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, बीपी इक्वल टू आ गया √3 एच। ये सपोज इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, तो अगर ये एच है तो ये कितना होगा, हमेशा √3 एच होगा। अगर ये √3 एच है तो ये भी √3 एच होगा, बिकॉज पी जो है वो बी डी का क्या है, मिड पॉइंट है। ओके, तो ये टोटल जो है वो कितना हो गया, 2 टाइम्स √3 एच हो गया। एक चीज हमें ये समझ आ रही है। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, टेकिंग एच एज द हाइट ऑफ ईच लैम्प पोस्ट एंड एक्स मीटर्स एज द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द टू लैम्प पोस्ट। ओके, तो ये जो है टोटल लैम्प पोस्ट के बीच की डिस्टेंस, ये आपको एक्स लेनी है। यहाँ पे ये टोटल कितनी लेनी है, एक्स लेनी है। ओके, तो अगर ये एक्स है तो बताओ ये x/2 नहीं होगा क्या, और ये भी x/2 होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ बीपी की वैल्यू निकालना चाहते हो तो यहाँ पे आप x/2 पुट कर सकते हो, बीपी इक्वल टू √3 एच हो गया ये। ठीक है, तो x क्या आ जाएगा, 2√3 एच। ये क्या हो जाएगा, x और h में रिलेशन आ जाएगा, यही हमें फाइंड करना है पहले क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो, आफ्टर मूविंग 15 मीटर टुवर्ड्स वन ऑफ द लैम्प पोस्ट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड h। अब वो कह रहा है कि 15 मीटर एक की तरफ चल दिया है, तो अब h और x में क्या रिलेशन हो जाएगा। तो अगर 15 मीटर देखो एक की तरफ चलेगा, एक सेकंड दूसरा डायग्राम ही बना लेते हैं, है ना। ये सपोज फर्स्ट वाला लैम्प पोस्ट है, ये सेम हाइट का सेकंड लैम्प पोस्ट, ये इनका बेस हो गया तरीके से। ये मैंने ए बी लिया था और ये सी डी लिया था। ये पहले मिड पॉइंट यहाँ पे था पी। ओके, अब ये सपोज किसी एक टावर की तरफ चल रहा है, कितना 15 मीटर। तो मैंने मान लिया कि ये जो पॉइंट पी है, अब ये पी डैश बन गया, तो अब ये 15 मीटर यहाँ इतना चल लिया है। तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो कितना हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रहा है, 15 मीटर चल रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब 60 डिग्री हो जाता है। इट मीन्स ये जो पॉइंट है पी डैश, इससे अब जो पास वाला टावर है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया, 60 डिग्री बन गया। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में। तो ये जो है अब एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ये हाइट कितनी है, एच है। ये टोटल कितना था पूरा, x/2 नहीं था क्या, तो अगर ये x/2 था, ये 15 चला है, तो अब ये कितना हो गया, x/2 - 15 हो गया। ओके, ये जो डिस्टेंस p डैश d होगी ये कितनी होगी, x/2 - 15 मीटर। तो टेन थीटा अप्लाई करूंगा कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल पी डैश डी सी में। टेन थीटा अप्लाई करता हूं, टेन 60 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी डी अपॉन पी डैश डी। टेन 60 होता है √3, सी डी आपको एच गिवन है, पी डैश डी कितना है, x/2 - 15 आ गया। ये हमें देखो रिलेशन निकालना है सिर्फ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा देखो, x/2 - 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन √3 आ गया। -15 जो है मैं उधर भेज देता हूं, तो x/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, h अपॉन √3 + 15। x की वैल्यू अगर निकालनी है तो दो से क्या कर देता हूं, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स h अपॉन √3 + 15। ये क्या आ जाएगा, दोनों में रिलेशन आ जाएगा x और h में, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द हाइट ऑफ ईच लैंप पोस्ट। आपको ईच लैंप पोस्ट की क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है। किस केस में, ओके सेकंड केस में आई थिंक फाइंड करनी होगी, क्योंकि ये 15 मीटर देखो यहां चला है ना। x हमारे पास में आ गया, x और h में एक रिलेशन पहले भी था अपने पास में। ठीक है, जो फर्स्ट रिलेशन था वो क्या था, x इक्वल टू 2√3h। x इक्वल टू कितना है, 2√3h है। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इसमें,
इक्वेशन 2 में x इक्वल टू √2√3h है ना। तो मुझे h फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, h फाइंड करना है ना। फाइंड द हाइट ऑफ ईच लैम्प पोस्ट, ईच लैम्प पोस्ट की अगर मुझे हाइट निकालनी है तो x इक्वल टू 2 इंटू h√3 प्लस 15, x इक्वल टू 2 h अपॉन √3 प्लस 15। एक रिलेशन आपके पास में ये है था, एक रिलेशन क्या था, x इक्वल टू 2√3h। तो x की वैल्यू 2√3h में यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, ये क्या आ जाएगा 2 इंटू एच अपॉन √3 प्लस 15 आ गया। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर मैं √3 को यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, देखो √3h इक्वल टू ये हो जाएगा h प्लस 15 √3 अपॉन में √3 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3h इज इक्वल टू h प्लस 15 √3। ये h इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2h इक्वल टू 15 √3। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 √3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, नेक्स्ट क्या दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू लैम्प पोस्ट, मींस जो x है वो आपको फाइंड करनी है। तो ये h की वैल्यू में यहाँ x में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो x इक्वल टू क्या है आपके पास में 2√3h है, h की वैल्यू कितनी आ गई 15 √3 बाय 2। 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, √3 मल्टीप्लाई हो गया 3 हो जाएगा, 15 इंटू 3 आंसर आ जाएगा 45 मीटर। ओके, तो इस तरीके से ये फोर्थ वाला हमारा क्या हो जाएगा, केस स्टडी का जो क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व कर लिया है। ओके, तो जो सभी चारों क्वेश्चन पूछे थे सीबीएसई ने लास्ट ईयर, उन सभी क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशंस। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में जो चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।